नमस्कार, आरपीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश दवाने और आइए नज़र डालते हैं खास। बड़वानी जिले में आज पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर पहुंची। वहीं अंजड़ की एक निजी कंपनी के टिश्यू कल्चर प्रोजेक्ट का दौरा किया। वह टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया को समझा। इसके बाद वह ग्राम बोरलाए की पहाड़ी पर बने ऑक्सीजन पार्क का दौरा किया और वहां पे पौधारोपण किया। वह ऑक्सीजन पार्क में जो पौधारोपण हुआ है उसकी काफ़ी तारीफ की। एक बंजर पहाड़ी को हरा भरा करने वाले युवाओं की काफ़ी तारीफ की गई। वहीं मंत्री महोदया ने कहा कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग वाद विवाद से नहीं दूर कर सकते, इस प्रकार की पहाड़ी पर पौधारोपण करके दूर कर सकते हैं। और वहीं जिले का एकमात्र टिश्यू कल्चर प्रोजेक्ट की काफ़ी प्रशंसा की। इस दौरान खरगोन बड़वानी के लोकप्रिय सांसद गजेंद्र पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अंजना पटेल, अंजड़ मंडल अध्यक्ष एवं टिश्यू कल्चर प्रोजेक्ट के प्रभारी आदि मौजूद थे। आज इस अद्भुत प्रोजेक्ट को देखने आए थे कि किस प्रकार से बड़वानी में युवाओं की टोली, बलराम जी, ईश्वर जी, प्रवीण जी और हमारे विभाग संचालक राधेश्याम जी, हमारे सांसद भाई गजेंद्र जी, हमारे जिला अध्यक्ष ओम सोनी जी, और कैसे पूरे जब सज्जनों की सात्विक टोली किसी काम का निर्णय करती है तो निश्चित रूप से वो काम सफलता के चरमोत्कर्ष पर जाता है। और कोविड-19 के इस त्रासदीपूर्ण दौर में जब एक हम सब देख रहे हैं, एक सांस के लिए मारामारी लगी हुई है, भागम भाग मची है, ऐसे समय में ऑक्सीजन पार्क की परिकल्पना ये वरदान है, ये अनूठा वरदान जो 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत की पहली मजबूत सीढ़ी है। और निश्चित रूप से यदि इस देश का युवा इस प्रकार से संकल्पित होकर ये प्रण कर ले कि मध्य प्रदेश में जितनी पहाड़ियाँ हैं, यदि इन बच्चों को थोड़ी मदद मिले, तार फेंसिंग ही करके दे दी जाए, तो मेरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश की हर बंजर पहाड़ी हरी भरी हो सकती है। और ये जो मालवा और जो हम बात करते हैं इधर की तापमान, निमाड़ का जो सबसे ज़्यादा तपता है, तो निमाड़ को भी हम शबे मालवा की तरफ ले जा सकते हैं यदि ये सारी पहाड़ियाँ हरी भरी हो जाएं तो। क्योंकि हम सब जानते हैं एक पेड़ 10 डिग्री तापमान अपने नीचे कम करता है, 10,000 लीटर पानी इकट्ठा रखता है, धरती माँ की प्यास बुझेगी। ये ग्लोबल वार्मिंग ये सेमिनारों से, वाद विवादों से समाप्त नहीं होने वाला, ये सिर्फ वृक्षारोपण से, और वृक्षारोपण कर देने मात्र से नहीं, पेड़ बनने तक उसकी देख रेख करने से ही दूर हो सकता है। इस अनूठे अभियान के लिए मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं कि अपने देश के ऐसे युवाओं को मैं किन शब्दों से सम्मानित करूँ। इनके सम्मान में कहना चाहती हूँ, तुम युवा हो, काल को भी काल से लगते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो, ज्वाल की भूचाल की साकार परिभाषा तुम्हें हो, देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम्हें हो। तुम अगर जो ठान लोगे, युग को नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे। आज कोविड-19 के जो शत्रु को हराना है, उसको हराने का कोई ब्रह्मास्त्र है तो वो ऑक्सीजन है। और बच्चों को बहुत बधाई देती हूँ कि आज ऑक्सीजन पार्क तुम्हारा साकार रूप धारण करे, और मैं भी तुम्हारे साथ कार्यकर्ता बन के आजीवन काम करूँगी और प्रण करूँगी कि हर बंजर पहाड़ी को और हम सब मिलके हरा भरा करेंगे। जी भाई, वो टिश्यू कल्चर प्रोजेक्ट जो है वो तो काबिल तारीफ़ है। वो एक बहुत अनूठी संपदा है इस पूरे ज़िले की, और मैं कहूँ इतना बढ़िया वहाँ कामकाज है कि हम पूरे मध्य प्रदेश को हरा भरा उसके माध्यम से कर सकते हैं। आरपीटीवी न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए, और साथ ही आरपीटीवी की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।